I am Mohit, working from last 8 years in the PLC automation and SCADA designing. तो लास्ट लेक्चर्स में हमने जो पढ़ा था वो था हिस्टोरिकल ट्रेंड्स के बारे में। आज जो पढ़ने वाले हैं वो है रेसिपी। रेसिपी मतलब बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स का परसेंटेज मिलाकर किसी एक आइटम्स को बनाना। जैसे एग्जांपल लेते हैं कॉफ़ी मशीन की या फिर कोई टी मेकिंग मशीन की, जिसके अंदर में हमारे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि मिल्क, शुगर, कॉफ़ी पाउडर। अब वो कितने परसेंटेज में लेना है वो हमारे प्रोग्राम के अंदर में फीड दिया रहता है। जैसे स्ट्रॉन्ग हो गई, मीडियम हो गई, या फिर वीक हो गई, या फिर लाइट वेट लाइट कॉफ़ी हो गई। तो इसका अलग अलग परसेंटेज में, अलग अलग क्वांटिटी में हम कैसे डेटा फीड करेंगे ताकि हमारी सारी की सारी कॉफ़ी एक जैसी ही बने। हमारे प्रोसेस के अंदर में जितना भी, मान लो कोई पिज़्ज़ा बना रहा है, तो पिज़्ज़ा चीज़ पिज़्ज़ा है तो सारे चीज़ पिज़्ज़े एक जैसा ही होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग रेसिपी, एक फंक्शन है हमारे HMI के अंदर में जिसका इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा ऑपरेशन सिमिलर हो। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, पहले HMI में जाएंगे। HMI में जाने के बाद स्क्रीन में जाएंगे, ऐड न्यू स्क्रीन करेंगे। ये नई स्क्रीन क्रिएट हो गई, इसको नेम देंगे रेसिपी। और इस रेसिपी को होम पेज के ऊपर में ओपन कर लेंगे। ओके, ताकि हम ज़्यादा इजीली एक्सेस कर पाए। हम इस रेसिपी विंडो को ओपन करेंगे और हम यहाँ पर PLC के थ्रू कुछ डेटा यहाँ पर स्टोर करेंगे। PLC के थ्रू रीड या राइट हम दोनों ही कर सकते हैं यहाँ पर। तो हम देखते हैं, हम यहाँ से एक मॉनिटर विंडो लेंगे। ये इसको हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ओके, ये इसको हम इसके अलाइन कर देते हैं। करेक्ट। और ये इस तरीके से अब हम इसको नेम दे देंगे यहाँ से। ये है वाटर। ये हमारा है मिल्क। मैं जस्ट एग्जांपल लिया हुआ है कॉफ़ी और टी मेकिंग मशीन का, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ये हो गई शुगर। और ये है हमारा कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर। ओके, इस तरीके से अब हम कुछ टैग डिफाइन करेंगे अपने स्क्रीन के अंदर में। प्रोजेक्ट टैग में जाते हैं। हम लोगों ने कुछ टैग डिफाइन ऑलरेडी किया हुआ है, जिसमें मिल्क अवेलेबल है, कॉफ़ी पाउडर अवेलेबल है, शुगर अवेलेबल है और वाटर अवेलेबल है। चलो इसको मैं दोबारा डिफाइन कर देता हूँ ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ओके, ऐड न्यू करेंगे। पहला है वाटर, एंटर प्रेस, और हमारा डेटा टाइप होगा इंटीजर, क्योंकि हम इंटीजर वैल्यू फीड करेंगे। दूसरा है मिल्क, इसका भी इंटीजर वैल्यू होगा। तीसरा है शुगर, ये भी इंटीजर। और चौथा है कॉफ़ी पाउडर। इन दिस में हमने 4 टैग डिफाइन कर दिए। अब उसको हम टैग दे देंगे।
इस पे जाएंगे, यहाँ पर राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़ में जनरल में जाकर यहाँ पर अवेलेबल है प्रोसेस वैल्यू में जाकर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे पहले एच एम आई टैग करके फिर यहाँ से हम लोग टैग डिफाइन करेंगे। पहला है वाटर इन दिस वे। दूसरा प्रोसेस वैल्यू दूसरा है मिल्क, HMI टैग। तीसरा है शुगर और चौथा है कॉफी पाउडर। हमने चारों को टैग डिफाइन कर दिया है, ठीक है। ये हमने चारों को टैग डिफाइन कर दिया है। अभी हम क्या करेंगे, अब रेसिपी टेबल में जाएंगे। हम रेसिपी टेबल में जाते हैं और यहाँ पे डिफाइन करते हैं टी या फिर टी हमने डिफाइन किया। यहाँ पे रेसिपी का नाम है टी। ओके, अब इस टी रेसिपी में यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इंग्रेडिएंट ऐड करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे वाटर, और यहाँ पे टैग दे देंगे हम वाटर का, जो कि हमारे PLC से आ रहा है। कि जो PLC से वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे दिखाई दे। अभी हम लोग HMI का इंटरनल टैग यूज कर रहे हैं, आप यहाँ पे PLC का भी टैग यूज कर सकते हैं। दूसरा है मिल्क, और यहाँ पर हम टैग दे देंगे मिल्क का। तीसरा है शुगर, और यहाँ से हम टैग दे देंगे शुगर का। और चौथा है कॉफी पाउडर, इस तरीके से ये हमारा बन के रेडी हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, रेसिपी वाली स्क्रीन पर जाएंगे और एक रेसिपी ब्लॉक निकालेंगे। इसमें कंट्रोल में जाकर, टूल बॉक्स में कंट्रोल में जाकर यहाँ पे रेसिपी ब्लॉक्स अवेलेबल है। देखिए ये हमारा रेसिपी व्यू अवेलेबल है, हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। हम इसको एडजस्ट करते हैं यहाँ पर ताकि ये विजिबल अच्छे से हो जाए। ओके, इन दिस वे, ओके। ये सारे फंक्शंस अवेलेबल है यहाँ पर, न्यू, सेव, डिलीट, एडिशनल। ओके, हमारे बन के रेडी है, हम इसको सिमुलेट करते हैं अभी। ओके, कंपाइल एरर आएगा एक। ओके, हमने इसको प्रॉपर्टीज में ऐड नहीं किया है रेसिपी का नेम। हमको एक्चुअल में रेसिपी का नेम ऐड करना चाहिए था यहाँ से, तो हम इसको यहाँ पे टी दे देते हैं क्योंकि हमने एक ही रेसिपी बनाई है, तो यहाँ पे हमने टी रेसिपी का नेम दे दिया। अब हम इसको कंपाइल करते हो सिमुलेट करते हैं। Complete it now।
in this way it will be simulated. Okay, now recipe, go to recipe. Yeah, the recipe table is now available. अभी हमने यहाँ से टी ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ था, तो यहाँ पे टी आकर है. इसको मैं ना चेंज भी करके दिखाऊंगा कि हमने यहाँ पे नहीं भी सिलेक्ट करेंगे तो भी है. तो नंबर 1 हमने टी सिलेक्ट करके रखा है. अब हमको यहाँ पर रेसिपी बनाना है, तो हम इसमें लिख देते हैं स्ट्रॉन्ग. अब स्ट्रॉन्ग में हमको क्या क्या चाहिए आइटम. स्ट्रॉन्ग में हमको 0% दूध चाहिए, मतलब मिल्क. 40% हमको 0% वाटर चाहिए, 40% मिल्क चाहिए, 20% हमको शुगर चाहिए और 40% हमको कॉफ़ी पाउडर चाहिए. और हमारा ये फॉर्मेट रेडी है. ये हमारा डेटा आया हुआ है, हम इसको सेव कर देते हैं. जैसे ही हम इसको सेव करेंगे, तो देखिए ये यहाँ पर डेटा ये विजुअलाइज करवा रहा है कि 0% वाटर हो गया, मिल्क 40%, शुगर 20% और कॉफ़ी पाउडर 20%. ये चीज़ें सेव हो गई. अब हमको यहाँ पे दूसरा चाहिए, हमको यहाँ पे मीडियम चाहिए. मीडियम, एंटर. अब मीडियम के केस में मेरे को क्या क्या चाहिए. मीडियम के केस में 10% वाटर चाहिए, 30% मिल्क चाहिए, 25% शुगर चाहिए और 35% जो चाहिए मेरे को कॉफ़ी पाउडर चाहिए. इसको मैं सेव करता हूँ. जैसे ही मैंने सेव किया तो रेसिपी नंबर 2 सेव हो गई. अब देखिए यहाँ पे 2 रेसिपी दिखा रही है, मीडियम और स्ट्रॉन्ग. ठीक है, मीडियम और स्ट्रॉन्ग रेसिपी दिखा रही है. अब यहीं पे अगर से मैं फिर से वीक ले लेता हूँ या लाइट वेटेड ले लेता हूँ. लाइट में 20% मेरे को वाटर चाहिए, 20% मेरे को मिल्क चाहिए, 30% मेरे को शुगर चाहिए और 30% मेरे को कॉफ़ी पाउडर चाहिए. ये जस्ट, और इसको मैं सेव कर देता हूँ. तो अभी मेरे पास 3 रेसिपी बनी है टी की, लाइट, मीडियम और स्ट्रॉन्ग. जैसे ही मैं स्ट्रॉन्ग सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास ये वाली रेसिपी अवेलेबल होती है, ये रेसिपी सारी अवेलेबल हो जाती है. ठीक है, और जैसे मैं मीडियम सेलेक्ट करता हूँ तो मेरी रेसिपी चेंज हो रही है, और मैं लाइट सेलेक्ट कर रहा हूँ तो फिर से मेरी रेसिपी चेंज हो गई. ये तरीका है. दूसरा तरीका ये भी है कि आप यहाँ से ना इनको, अभी देखिए गलती क्या हो सकती है. मान लो मैंने लाइट सेलेक्ट किया, ये लाइट सेलेक्ट किया और मेरे को ना ऑपरेटर के पास मेरे को एक्सेस दे रखा है. अभी ऑपरेटर के पास ये एक्सेस है कि आप वो रेसिपी बना सकते हैं. पर इसमें घाटा क्या है, इसमें घाटा ये है कि ये डिलीट कर देगा. अभी क्या हुआ, लाइट यहाँ से डिलीट हो गई. तो अगर से मेरा जो रेसिपी है वो प्री डिफाइंड है, वो प्री डिटरमाइंड है, तो उस केस में अगर से ऑपरेटर की एक छोटी सी गलती आपकी पूरी रेसिपी को गलत कर देंगी. अगर से यही चीज़ फार्मास्यूटिकल कंपनी है तो आपकी एक छोटी सी रेसिपी की गलती आपको डिलीट करवा देंगी सब कुछ. तो हम इसको रिस्ट्रिक्ट कैसे कर सकते हैं, वो देखते हैं. हम फिर से रेसिपी वाले पेज पे आते हैं और यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर हम लोग इसकी प्रॉपर्टी में जाते हैं. रेसिपी की प्रॉपर्टी में जैसे ही आएंगे, प्रॉपर्टीज़ में जैसे जाएंगे, तो यहाँ पर मेरे पास अवेलेबिलिटी है फंक्शंस की. अपीयरेंस कैसा दिखेगा, इसमें एक बॉक्स है टूल बॉक्स. एक तो तरीका यह है कि जनरल में जाकर अलाउ एडिटिंग को डिसेबल कर दीजिए. ठीक है, अलाउ एडिटिंग को डिसेबल कर दीजिए. तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आप एक अलाउ नहीं कर पाएंगे, आप एडिट नहीं कर पाएंगे इसके.
ना यहाँ पे आप एडिट नहीं कर पाएंगे, आप यहाँ पे केवल सिलेक्शंस कर सकते हैं, है ना। आप यहाँ पे अब एडिट नहीं कर सकते, देखिए यहाँ पे आप एडिट नहीं कर सकते। आप पहले यहाँ से एडिट हो रही थी, आप यहाँ पे आप एडिट नहीं कर सकते, पर अभी भी आप डिलीट जरूर कर सकते हैं, ठीक है। अभी भी आप यहाँ से डिलीट जरूर कर सकते हैं। तो ये आप नहीं चाहते कि डिलीट करें, एक तो आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप यहाँ पे कोई प्रपोर्शन चेंज नहीं कर सकते, है ना। मीडियम के केस में जो मीडियम में रखा हुआ है वही मीडियम की वैल्यूज रहेंगी, आप यहाँ से भी चेंज नहीं कर सकते, आपने एडिटिंग को स्टॉप कर दिया। पर आप डिलीट जरूर कर सकते हैं यहाँ से, है ना। आप न्यू क्रिएट, देखिए अभी मैं न्यू क्रिएट करता हूँ लाइट, लाइट यहाँ पर दे देता हूँ मैं 10, यहाँ पे 80, 8, 90, एनी ऑफ दी, जस्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं। ये देखिए अभी ये हो गया, इसको मैं सेव करता हूँ। देखिए ये यहाँ से नई रेसिपी जनरेट जरूर हो गई, है ना, पर आपने रेसिपी के प्रोपोर्शनल को चेंज होने से रिस्ट्रिक्ट कर दिया। आप रेसिपी का प्रोपोर्शन यहाँ से चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। आप रेसिपी का प्रोपोर्शन यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, इस ब्लॉक को आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है। पर मेरे को यहाँ पे ये सब ब्लॉक्स को भी रिस्ट्रिक्ट करना है कि ना मैं कुछ ऐड कर पाऊँ ना कोई मैं डिलीट कर पाऊँ। जो मैंने एक बार डिसाइड कर दिया है वैसी ही बनेंगी। तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे जाइए, प्रॉपर्टी में जाइए, प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ पर नीचे में अवेलेबल है टूल बॉक्स। जैसे ही आप टूल बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ टूल बॉक्स आपके पास अवेलेबल है, तो आप देखते जाइए। आप यहाँ पे देखते जाइए, जैसे जैसे मैं यहाँ से एक एक चीज़ों को यहाँ पे डिसेबल करूँगा, देखिए डिसेबल किया गायब हो गया न्यू का, डिलीट डिसेबल किया डिलीट गायब हो गया। तो आपको जो जो चीज़ें चाहिए वो सारा कुछ आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो, ठीक है। आपको डाउनलोड वाला ऑप्शन कभी डिलीट नहीं करना है, क्योंकि अगर से आप डाउनलोड वाला ऑप्शन डिलीट कर देंगे, रिमूव कर देंगे, रीड फ्रॉम द पीएलसी और ओके इस तरीके से, तो आप यहाँ से अभी वो डिसेबल कर दिया है, तो आप यहाँ पे अब वो चीज़ें एडिट ही नहीं कर पाओगे। दूसरा चीज़ मैंने ये बताया था कि यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में जाते हैं। अभी मेरे डायरेक्टली यहाँ पे टी दिखाई दे रहा था, वो टी नहीं दिखाना है तो फिर कैसे करेंगे, आपको टी सिलेक्ट नहीं करना है। अगर से नंबर ऑफ रेसिपीज बनानी है तो आप कैसे सिलेक्ट करेंगे, जनरल में जाइए, जनरल में जाके टी पे नन कर दीजिए, नन कर दीजिए, ओके। अब देखते हैं, देखिए अभी आपके पास ना ये चीज़ें यहाँ पे भी टी लिख कर नहीं आ रहा है। अब जैसे ड्रॉप डाउन में जाएंगे तब आपको यहाँ पे टी का ऑप्शन मिलेगा। जैसे टी का ऑप्शन किए तो आपको टी का पूरा फॉर्मूला अवेलेबल हो गया। अब यहाँ से आप लाइट, अब यहाँ पे आप डिलीट नहीं कर सकते, ना एडिट कर सकते हो ना डिलीट कर सकते हो। मतलब आपकी जो रेसिपी है वो एकदम कांस्टेंट हो गई है कि आप अब इसको चेंज नहीं कर सकते, कोई भी गलती से चेंज नहीं कर सकता। ओनली ऑथराइज्ड पर्सन ही इसको चेंज कर सकता है जिसको प्रोग्रामिंग आती है अंदर से। यहाँ से आप डिलीट ट्रांसफ़र कर दीजिए, ट्रांसफ़र कंप्लीटेड, इस तरीके से। तो ये था हमारा रेसिपी का पार्ट। होप आपको ये रेसिपी का पार्ट समझा हो। कुछ भी डाउट्स रहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जिसको भी इन वीडियोस की लर्निंग्स की रिक्वायरमेंट है उनके साथ प्लीज़ शेयर करिए ताकि ये हेल्पफुल हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।